सिंगापुर की एक रहायशी इमारत के बाहर महकमा माहौलियात के एक ओहदेदार ने एक मर्तबान खोला और लेबोरेटरी में पाले गए 150 नर मच्छरों को फिजा में छोड़ दिया गया। ये ओहदेदार मच्छरों को छोड़ने के लिए 6 नालियों पर मुश्तमिल एक लॉन्चर इस्तेमाल करते हैं, जिससे गोया मच्छर फिजा में दागे जाते हैं। ये काम रहायशी इलाके में वाक़े कई मंजिला ऊंची इमारतों की राहदारियों से किया जाता है। अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए ये मच्छर मादा मच्छर की तलाश में परवाज करते हैं, लेकिन इनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ सकती। पूरे मुल्क की आबादी में रिकॉर्ड सतह पर फैली डेंगू की बीमारी को काबू में लाने के लिए खुसूसी तौर पर तैयार किए गए ये मच्छर सिंगापुर का जदीद तरीन हथियार है। मेरे ख्याल में यहाँ हर कोई इस प्रोजेक्ट के बारे में मुतजस्सिस है, लेकिन बाद में मेरी समझ में आया कि ये निस्बतन अच्छी चीज़ है, क्योंकि सिंगापुर में डेंगू की वजह से सूरत हाल खासी तशवीशनाक है, खासकर गर्मियों में। इस प्रोजेक्ट के सरबराह निंगली चिंग ने बताया कि वो बावचा नामी बैक्टीरिया लिए हुए एडिस इजिप्टी किस्म के ये मच्छर जब फिजा में छोड़े जाते हैं तो ये जंगली मच्छरों के हरीफ बनकर उनकी मादा मच्छरों की तरफ रजू करते हैं। चूंकि ये एक दूसरे के लिए नामुवाफिक होते हैं, जब मादा मच्छर अंडे देती है तो उनकी अफजाइश नहीं होती, जिससे इलाके में मच्छरों की आबादी में इजाफा नहीं होता। So the eggs that are laid, मादा मच्छर के अंडे पनप नहीं सकते, इसलिए उनकी अफजाइश नहीं होती। तसव्वुर करें कि अगर हम ये वूल बाचिया नर मच्छर मैदान में छोड़ते हैं तो ये जंगली मच्छरों के मद्दे मुकाबिल मादा के पास जाएंगे, जिससे इलाके में मच्छरों की आबादी बतदरीज कम होती जाएगी। इस अहलकार के मुताबिक मच्छरों की भरमार वाले इलाके में वहाँ इस तरीके के इस्तेमाल से आबादी में 90% कमी देखी गई है। in terms of mosquito population, हमने उन इलाकों में मच्छर कम होते देखे हैं जहाँ वोल बाचिया मच्छरों को छोड़ा गया था। तारीखी एतबार से इन इलाकों में मच्छरों की आबादी की सतह बुलंद थी और आज 1 साल से ऊपर हो गया है हम इस तरह की कम सतह देख रहे हैं, जिसके मानी डेंगू के खतरे में कमी है। ये हिकमत अमली ऑस्ट्रेलिया में भी कामयाब रही, लेकिन चंद माहिरीन का कहना है कि सिंगापुर जैसे गुंजान आबाद शहरी इलाके में ये शायद एक हद तक ही कारगर हो सकता है। सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी अस्पताल में मुतादी अमराज के माहिर और सीनियर कंसल्टेंट पॉल टेम्बाया ने इसके कारगर होने के बारे में शक का इजहार किया है। Well, I'm a little bit skeptical about it. It worked in Northern Queensland. मुझे इस बारे में शक है। हाँ, ये शमाली क्वींसलैंड में कारगर साबित हुआ था, जहाँ गुंजान आबादी नहीं है, लेकिन सिंगापुर जैसे इंतहाई गुंजान आबाद शहर में ये बहुत मुश्किल होगा। वो मच्छर को पकड़कर ये तो नहीं देखेंगे कि क्या ये नर है या मादा, तो वो उसे मार देंगे और यूं एक लिहाज से प्रोजेक्ट का मकसद फौत हो जाता है। सो ये देखना दिलचस्प होगा कि सिंगापुर में ये कितना मौसर होगा। नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।